हेलो और मेरे स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं लेकर आया एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड एंगल। आपको मैं इस सॉलिड एंगल का एक भन्नाटा सा थ्योरम बताऊंगा और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। उसको देखना पड़ेगा लास्ट तक। मैंने ऑलरेडी ये यूडीएम का पिछला लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया हूं कि आखिर में ये प्लेनेटरी क्वांटिटी क्या होता है। उससे मैंने प्लेन एंगल में कुछ मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करवाया था। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए कुछ तरीका भी बताया था। आई होप कि आप उस वीडियो को देख कर आए। अगर नहीं देख के आए तो जाओ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया यूनिट एंड मेजरमेंट बाय एसएस फिजिक्स सर। ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एंगल और इससे कुछ क्वेश्चन को भी देख लेंगे। चलिए देखिए, आपका यहाँ पर टॉपिक का नाम है बाबू सॉलिड एंगल। सर ये सॉलिड एंगल क्या है? बाबू सॉलिड एंगल एक प्रकार की सप्लीमेंट्री यूनिट है, और वो ना एक ऐसी सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। दैट मींस ये डायमेंशन लेंस क्वांटिटी है, इसका कोई नहीं। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं कि व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो मैं लिखूंगा कि इट इज एंड अदर ठीक है ज्योमेट्रिकल ठीक है फिजिकल क्वांटिटी ठीक है विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर 3D बॉडी के लिए डिफाइन होता है, याद रखिएगा। 3D स्फीयर के लिए होता है ज्यादा, ठीक है। क्यूब के लिए भी हो सकता है क्या होगा ही। तो सॉलिड एंगल ना हमेशा 3D ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए डिफाइन होता है भी, और उसी प्रकार की एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। तो सॉलिड एंगल एक प्रकार की ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। और ये डिफाइन होता है, मैं लिखूंगा कि विच इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेंस ठीक है ना बाय एरिया एलिमेंट। ये एरिया पोर्शन भी लिख सकते हैं, एरिया एलिमेंट लिखो चाहे एरिया पोर्शन लिखो, एरिया पोर्शन या एरिया एलिमेंट, ठीक है। ऑन द ऑफ लिखो ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर की सरफेस के छोटी सी एरिया एलिमेंट के द्वारा जो एंगल पर एट द सेंटर द स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर स्फीयर के सरफेस की छोटी सी एरिया एलिमेंट के द्वारा बनाया गया एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हो सॉलिड एंगल। क्या लिख सकते हो? सॉलिड एंगल क्या लिख सकते हो इसमें कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया एलिमेंट of surface of a sphere स्फीयर के एरिया एलिमेंट टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस इज डायरेक्ट। देखिए मैं यहां पर लिखूं कि बाबू रे तुम्हारा एक स्फीयर होगा, ध्यान से समझना, कंसीडर करना। बहुत गंदी सी फिगर में बनाता हूं पर फिर भी समझने की कोशिश करना। ये एक मैंने स्फीयर आपके सामने में बना दिया हूं, और इस स्फीयर के सेंटर पर एंगल बनेगा इसके एक छोटा सा पार्ट के द्वारा, एक एरिया एलिमेंट के द्वारा। इसके सरफेस पर चल जाओ, उस सरफेस के जो एरिया एलिमेंट होगा, छोटा सा एरिया एलिमेंट का मतलब होता है बाबू, जैसे में ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इतना थोड़ा कुछ लार्ज है बोर्ड, इस बोर्ड का छोटा सा मैं एरिया लेता हूं। लो इतना एरिया की बात करूंगा, इतना
ठीक है ना। इतनी बड़ी एरिया से मैं इतनी छोटी सी एरिया की बात करता हूं, तो इस बोर्ड की इस एरिया को एरिया एलिमेंट कहा जाएगा। तो एक तुम्हारे पास स्फीयर, जैसे फुटबॉल, तो फुटबॉल तो बहुत बड़े है ना थोड़ा, तो उसमें छोटा सा एक क्या बनाओ, एरिया बनाओ छोटा सा, उसी सरफेस एरिया के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उस एंगल को क्या कहा जाएगा, सॉलिड एंगल। देखिए इस तरह से इसको ओमेगा बोलते, कुछ इस तरह से बनता है, चारों डायरेक्शन के अनुसार बनता है, इसे ओमेगा कहते हैं। ये आपका रेडियस होता है। बातें समझ में आई? आपको मैं दिखाता हूं, ये आपका 3D में भी हो सकता है, कुछ इस तरह से, आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है। देखो इस तरह से भी आप बना सकते हो इसको। देखो यहां पर जैसे मान लो तुम्हारे आंख है, यहां पर क्या है, तुम्हारा आंख, ठीक है। तो अगर तुम्हारा यहां पर आंख है और तुम्हारे पास ये कार्डबोर्ड है, मान लो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में तुम्हारे पास कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड को तुम देखोगे चारों कोन के, देखो इसके चारों जितने भी कोने, सब चारों कोन को देखना। तो चारों कोन को देखोगे तो एक यहां पर देखोगे, देखोगे कि ठीक है, चारों आपको कोन को देखना, यहां देखोगे, यहां दिखाई देगा, देखोगे यहां देखोगे, और एक यहां दिखाई देगा तुमको। बोलो इस तरह से तुम देखोगे, बढ़िया से बना देता हूं, देखो देखो इस तरह से देखो। तो एक कार्डबोर्ड को रखकर इस चारों कोन को तुम देखोगे, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, और ये पूरे के पूरे एरिया के द्वारा, समझ में आ रहा बात है? इस पूरे एरिया के द्वारा जब बाबू रे आपके चरखुट में जो एंगल बनेंगे उस एंगल को बोला जाता है ओमेगा। दैट मीन्स सॉलिड एंगल। उसे क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में बनता है, एक छोटा सा एरिया के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल होता है बाबू। बात समझ में आया? इसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम लोग जो लिखते हैं, उससे पहले मैं लिख दूं कि सॉलिड एंगल इज डायमेंशनली लेस। सॉलिड एंगल इज डायमेंशनली डायमेंशन लेस लिखते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी जो आप फॉर्मूला जो लिखोगे ओमेगा बराबर, ये ओमेगा को इस तरह से भी लिख सकते हो, वो आपके जो छोटा सा जो डी ओमेगा बनेगा इस तरह से, वो छोटी सी इस एरिया एलिमेंट को लिखिएगा डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट में ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन स्पेशल यूनिट इसका लिखा गया बाबू। इसका एसआई यूनिट की अगर बात किया जाए, एसआई यूनिट सॉलिड एंगल का, वो आपको होता है एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन, जिसे शॉर्ट में एस आर से लिखते हैं। बात है समझ में आया? सॉलिड एंगल हमेशा स्फीयर के एक छोटे से, ठीक है, एक एरिया एलिमेंट, छोटे से एरिया के द्वारा जो सेंटर पर जो टोटल एंगल बनेगा उसे बोलते बाबू एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन याद रखना, एस्टेरेडियन एक यूनिट, यानी एक यूनिट ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस की स्क्वायर के बराबर, ध्यान समझना, रेडियस के स्क्वायर के बराबर, जैसे रेडियस 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर के स्क्वायर 4 होगा। तो रेडियस के जो भी होगा रेडियस, उसके स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा उतना ही है वैल्यू अगर आप एरिया एलिमेंट लेते हैं। और उस कंडीशन में माने आर का स्क्वायर वो रेडियस के, आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर वो एरिया एलिमेंट के बराबर आ जाए, और उस कंडीशन में जो एरिया एलिमेंट सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसे आपको एस्टेरेडियन कहिएगा। समझ में आया? और याद रखना, सॉलिड एंगल हमेशा एक छोटी सी एरिया एलिमेंट, यानी एरिया एलिमेंट के द्वारा सेंटर पर बनता है, और उसकी फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। ए माने एरिया एलिमेंट और आर माने आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और ओमेगा माने सॉलिड एंगल होता है। बातें समझ में आया? बोलो। तो एग्जाम में आपको पूछे जाएगा कि बताइए एक स्फीयर के लिए, यहां पर मैं क्वेश्चन देता हूं थोड़ा, कहता विच इज
विच इज सॉलिड एंगल, ठीक है ना, फॉर ए स्फीयर। एक स्फीयर के लिए या एक स्फीयर का बॉडी के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, कौन सा है? सॉलिड एंगल के फॉर्मूला बताना। ऑप्शन में है 2 स्टेरेडियन, बी में 4 स्टेरेडियन, सी में आपका 6 स्टेरेडियन और डी में आपका है 1 स्टेरेडियन, ये 7 स्टेरेडियन। तो बाबू एक स्फीयर के टोटल एरिया के द्वारा, ध्यान सुनना, एक स्फीयर के टोटल एरिया के द्वारा सेंटर पर बनाया गया सॉलिड एंगल कितना होगा। तो आपको पता है ना कि सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो स्फीयर की पूछा है ना, और पूरे एरिया के पूछा, एरिया लिमिट नहीं कर रखा। एग्जाम में आपको पूछेगा कि एक स्फीयर के टोटल एरिया के द्वारा बनाया गया सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना होगा। तो ए माने एरिया, तो बताओ स्फीयर का एरिया क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता। नहीं पढ़ो, स्फीयर का एरिया, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। यानी कि एक स्फीयर के सारे एरिया के मिलके जो बनाएंगे सेंटर पर सॉलिड एंगल, वो कितना बनाते हैं 4 स्टेरेडियन। कितना 4 स्टेरेडियन बनाते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि हेमिस्फीयर के द्वारा कितना बनेगा, तो आधा कर दोगे तो 2 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 1/4 पार्ट ऑफ स्फीयर के द्वारा कितना बनेगा, तो उसको 1/4 कर दोगे तो पाई आंसर हो जाएगा। जैसे बाबू रे आपका कहेगा इसको तुम 2 टुकड़ा करो, तो 2 टुकड़ा करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, आई उसकी सेंटर हो जाएगा। तो इसके पूरे के पूरे इस डायरेक्शन देखो, ये सेंटर, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर के द्वारा इस पर टोटल बना गया सॉलिड एंगल कितना होगा। तो एक टोटल स्फीयर के द्वारा, एक स्फीयर के टोटल एरिया के द्वारा 4 पाई, तो आधा एरिया के द्वारा, स्फीयर के आधा एरिया के द्वारा कितना हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 2 पाई स्टेरेडियन। अगर इसे 4 भागों में हम बांट देते हैं, तो प्रत्येक जो एक भाग होगा, एक भाग, जैसे यहां पर मैं निकाल रहा हूं ये वाला, ठीक है, तो कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है। बातें समझ रहा है, कटेगा तो इस तरह से बनेगा ना, ये उसका क्या है सेंटर। तो इसके द्वारा, इस एरिया के द्वारा बनाया कितना होगा, इसका एरिया कौन सा होगा, इसके लिए टोटल ये वाला होगा। बात समझ आया, ये वाला इसका एरिया। तो इसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल कितना होगा जी, इसके सेंटर पर। तो बाबू रे 1/4 पार्ट है ना पूरे स्फीयर का, तो एक स्फीयर का बनता है 4 पाई, तो 1/4 यानी 4 पाई के 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, 4 से 4 करके पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। बात समझ में आया? आपके कभी कभी दे देता है बाबू क्यूब के लिए, आपको जैसे एक क्यूब है, ठीक है ना, तो अगर आपके पास ये क्यूब क्या दे और क्यूब के सेंटर पर पूछ दे कि इसके टोटल, ध्यान से समझना, एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर टोटल सरफेस के द्वारा कितना बना हुआ सॉलिड एंगल। याद रखना, टोटल सरफेस की बात किया, यानी कि इसमें टोटल सरफेस कितना होता है, 6 सरफेस। तो एक बात बोल देता हूं बाबू, जो टोटल सरफेस जो 6 सरफेस होता है, यानी कि बाई 6 सरफेस, 6 सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब, एक क्यूब के 6 सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल जो बनाया जाएगा, द सॉलिड एंगल जो सॉलिड एंगल होगा एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर के क्यूब पर, क्यूब के सेंटर पर, सॉरी, क्यूब के सेंटर पर विल बी, वो आपका होगा भी 4 पाई स्टेरेडियन ही, ये भी 4 पाई स्टेरेडियन होगा। अगर आपका क्यूब के बोलेगा ना, क्यूब का बोलेगा सेंटर पर 6 सरफेस के द्वारा कितना बनेगा सॉलिड एंगल, तो भी 4 पाई स्टेरेडियन। क्यों सर? क्योंकि बाबू रे ज्यादातर इसको अगर देखा जाए तो एक स्फीयर के जैसा, ये पार्ट के जैसा काम करता है, इसलिए 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर है। इसको याद रखिएगा। तो अगर 6 सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल जो बन रहा है क्यूब के, अगर 6 सरफेस के द्वारा एक क्यूब के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो आपका 4 पाई स्टेरेडियन बन रहा है, तो बताइए एक सरफेस के द्वारा कितना बनाया जाएगा। तो 6 सरफेस में अगर 4 पाई, तो एक सरफेस में हो जाएगा 4 पाई अपॉन 6, तो काट दोगे कितना जाएगा 2 पाई अपॉन 3, इतना स्टेरेडियन बनाएगा एक सरफेस के द्वारा। अच्छा, 2 सरफेस के द्वारा कितना बनाएगा, तो फिर से वही बात बोलेंगे हम कि अगर
6 सरफेस मिलाकर एक क्यूब का जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो 4 पाई स्टेरेडियन बन रहा है। तो एक सरफेस में कितना बना, अब मैंने देखा कि एक सरफेस में बनता है 4 पाई अपॉन 6 चल जाएगा, पाई स्टेरेडियन है ना। इसको मैंने काटा तो कितना है 2 अपॉन 3 पाई स्टेरेडियन, यानी एक सरफेस में 2 अपॉन 3 पाई स्टेरेडियन आया। तो दो सरफेस में कितना होगा, 2 से गुना कर दो तो 2 दूनी 4, 3 पाई स्टेरेडियन। 3 में पूछेगा तो कितना जाएगा 2 पाई स्टेरेडियन, यानी कि 3 सरफेस करने का मतलब 6 सरफेस के आधा। तो 6 सरफेस में तुम ही सोचो 4 पाई, तो उसके आधा 3 सरफेस में क्या होगा 2 पाई। तो 4 सरफेस में भी निकाल सकते हो, 5 सरफेस में भी निकाल सकते हो। तो आई होप की वीडियो आपको समझ में आया। अब अगले दिन बताऊंगा अगले लेक्चर जो कि बेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।